अंश त्रिवेणी क्लासेज में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत। हम कक्षा 10 की मैथ पढ़ रहे थे। हमने प्रायिकता और उसके बाद सांख्यिकी बहुलक माध्य पढ़ लिया है। आज हम एक 26वां क्वेश्चन आता है पेपर में, जो ग्राफ या विधि से हल करना होता है। मतलब एक एक्सरसाइज है 10वीं में चौथी, दो चरों वाले रेखीय समीकरण, उस पे आधारित एक प्रश्न ग्राफ या विधि का पक्का पूछा जाता है। वो 6 नंबर का आता है। आज हम वो करेंगे। आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा? दो चरों वाले रेखीय समीकरण। दो चरों वाले रेखीय युग्म समीकरण। यहाँ पे 2-3 नए नाम आए, चर, समीकरण और रेखीय। रेखीय यानी लीनियर, एक ही रेखा में, ठीक है, सरल रेखा में। चर क्या होते हैं? चर वो राशि होती है, परिवर्तनशील राशि। परिवर्तनशील राशि होती है, उसे क्या कहते हैं? चर कहते हैं। कैसे? जैसे एक बताता हूं मैं। चर को क्या अल्फाबेटिक अक्षर होते हैं, ABCD XYZ, इनसे लिखते हैं, ठीक है। ABC, जैसे अपना क्वेश्चन है 3x - 5 = 4। ये एक चर वाला रेखिक समीकरण है, क्योंकि इस समीकरण में चर एक है। ये बीजीय व्यंजक भी है। बीजीय व्यंजक वह होता है जिसमें चर की जो घात होती है, चर की घात होती है वो पूर्ण संख्या में होती है, और उसमें एक या एक से अधिक, दो या दो से अधिक, या एक से अधिक पद होता है, ठीक है। अब यहाँ पे -5 है तो उधर जाकर प्लस, तो 4 + 5, 3x = 5 + 4 9, तो x के गुणा में 3 है तो उधर भाग में आंसर आ गया 3। यहाँ पे x का मान 3 आ गया। और एक क्वेश्चन है ये, x + 4 = 8, तो x का मान आएगा 8 - 4, यानी x का मान यहाँ पे 4 आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है। मतलब x यानी चर होते हैं, वो क्या होते हैं? परिवर्तनशील होते हैं, यानी चर के अलग अलग मान होते हैं। समीकरण जो अपने छोटी क्लास में ये मानते हैं बराबर के निशान वाला समीकरण होता है, और समीकरण सर्वसमीका भी होती है एक नाम। सर्वसमीका और समीकरण में एक अंतर बताता हूं मैं। सर्वसमीका तो वह होती है जो चर के सभी वास्तविक मानों के लिए सत्य होती है, लेकिन समीकरण है ना, समीकरण ये कुछ निश्चित मानों के लिए होता है, कुछ निश्चित मान के लिए ही सत्य होता है, ठीक है। ये अपने ज्यादा या डीपली पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा परीक्षा पर फोकस है। एक बार हम परीक्षा की दृष्टि से तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। अब दो चरों वाले रेखिक समीकरण कैसे लिखे जाते हैं? दो चरों वाले रेखिक समीकरण में सीधी सी बात है, चर कितने होंगे? 2 होंगे। जैसे अपने इसकी व्यापक समीकरण बना रहे हैं, व्यापक समीकरण ax + by + c = 0। ये होती है दो चरों वाले रेखिक समीकरण की दो चरों वाले रेखिक समीकरण की व्यापक समीकरण। x के गुणांक में a है, y के गुणांक में b है, और अचर गुणांक c है। ABC क्या है? ABC तीनों वास्तविक संख्याएं हैं, और इनका मान वास्तविक संख्या कुछ भी हो सकता है, लेकिन 0 नहीं होता। a और b का मान 0 नहीं होता, क्योंकि अगर a और b का मान 0 हो जाएगा तो ये दो चरों वाली रेखिक समीकरण नहीं रहेगी। अब दो चरों वाली समीकरण को हल करने के लिए समीकरण भी कितने होने चाहिए? 2। तो अपने देते हैं a1x b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। ये हो गए x के गुणांक होते हैं ना, x के गुणांक है, ऊपर a1 है और दूसरी समीकरण में a2, y के गुणांक b1 और b2, c1 c2 अचर गुणांक है। जो समीकरण दिया हुआ होगा बराबर में 0 बनाएंगे, ठीक है, बराबर में 0 बनाएंगे। x पहले समीकरण में जो x का गुणांक है a1 होगा, y का गुणांक है वो v1 होगा, और अचर गुणांक c1। अगर प्लस की संख्या है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर यहाँ पे माइनस की संख्या होगी तो माइनस को साथ में लगाएंगे। जैसे क्वेश्चन बता देता हूं मैं एक बार। 3x + 4y = 5, 2x - y = 6 = 0। पहली बात है बराबर में 0 नहीं है तो बराबर 0 बनाएंगे, उधर प्लस के इधर आकर माइनस की, तो 3x - 4y = -5 = 0। ऊपर नीचे किसी को a1 a2 को इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पहला समीकरण ये ले या इस ले, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो x का गुणांक a1, तो a1 का मान यहाँ पे है 2, y का गुणांक b1, y का गुणांक अगर यहाँ पे प्लस होता तो प्लस 1 लेते, यहाँ पर माइनस है तो -1, c1 का
-6, A2 का नीचे वाले समीकरण में x का गुणांक 3, B2 का -4 और C2 का -5। ठीक है, ये हो गए A1 B1 C1 A2 B2 C2 के मान पता करना कैसे निकालते हैं। अब इस पे 1 2 3 सीखने वाली बात है, क्योंकि वो अपने काम की चीज है, उस पे आधारित, हालांकि पसंद तो नहीं आता है लेकिन फिर भी अपने नॉलेज के लिए सीखेंगे। देखो अपने पूछता है कई बार निकाय संगत है या असंगत, ठीक है। और निकाय के लिए हमें क्या करना होता है, हमारे पास 3 कंडीशन बनती है। कैसे? A1 B1 C1 3 चीज है, 3 कंडीशन कैसे नहीं, देखो या तो तीनों ही बराबर हो जाए अपने A1 B1 A1 बटा A2 B1 बटा B2 और C1 बटा C2, ये निकाल लेंगे सबसे पहले। तो अब 3 कंडीशन क्या बनती है कि पहले तो तीनों ही बराबर हो जाए, दूसरी तीनों बराबर ना हो, और तीसरी 2 बराबर हो जाए। पहली तो ये कंडीशन है कि तीनों ही बराबर हो जाए, दूसरे में तीनों ही बराबर ना हो, तीसरे में 2 बराबर हो जाए। अब देखो अगर तीनों बराबर हो, चाहे तीनों बराबर हो जाए, तो निकाय हमेशा क्या होता है, संगत होता है। क्या होता है? संगत। अगर तीनों बराबर ना हो तो भी क्या होता है? संगत होता है। अगर तीनों बराबर है तो भी संगत, बराबर नहीं है तो भी संगत, और अगर 2 बराबर है तो असंगत। एक ही केस में असंगत होता है कि 2 बराबर है, ठीक है। अब निकाय तो हमें पता चल गया, अब निकाय के साथ कई बार पूछ लेते हैं इनका हल कौन सा होगा, वो थोड़ा सा आगे जानेंगे अपने। वो क्यों रेखाएं प्रतिशती है या संपत्ति है, वो इनके साथ ही बताते थे। चलो थोड़ा सा अब देखो, निकाय हो गया, हल हो गया, और एक होगी रेखा। तीनों बराबर है तो इसमें हल होता है, अनंत हल होते हैं। क्यों? इनमें मान बराबर आते जाते हैं और इसमें रेखा बनती है ना, जैसे मान लो 3,5 2,6 3,5 2,6, एक रेखा आती जाती है, रेखा बनती है संपत्ति। कौन सी? संपत्ति। अगर तीनों बराबर ना हो तो एक ही बिंदु पर टच करती है रेखा, एक इधर से आगे जैसे एक इधर से, तो एक बिंदु पर टच करती है। ये वो पहली वाली है, ठीक है। हल हो गया अद्वितीय या अपरिमित रूप से एक ही हल। रेखा बनती है इसमें प्रतिशती, वह रेखा जो एक बिंदु पर काटती है, प्रतिशती रेखा। ये यहां पर लिखना था क्या? ये आगे अद्वितीय हल हो गया और प्रतिशती रेखा आ गई। अब एक कंडीशन बची है जिसमें 2 बराबर होता है, इसमें हल होता है कोई हल नहीं। कारण है इसका कोई हल नहीं का, क्या कारण है? क्योंकि इसमें जो रेखा बनती है वो बनती है समांतर रेखा, और आपको पता है समांतर रेखा कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। जब 2 रेखाएं आपस में मिलेगी नहीं तो वो आपस में काटेगी नहीं, आपस में काटेगी नहीं तो कोई हमें हल भी प्राप्त नहीं होगा। तो इसका क्या होता है? कोई हल नहीं। ये तो अपने नॉलेज पॉइंट पर अपने को पता होना चाहिए। A1 क्या होता है, B1 क्या होता है, C1 क्वेश्चन भी आधारित है इस पे, वो बाद में देखेंगे। लेकिन पहले जो 6 नंबर का प्रश्न आता है कि निम्न क्वेश्चन को या निम्न रेखिक समीकरण को ग्राफीय विधि से हल कीजिए, वह सीखेंगे अब हम। प्रश्न आ गया 3x + 5y = 15, 4x - 3y = 12। ये क्वेश्चन है, लिख दिया निम्न रेखिक समीकरणों को ग्राफीय विधि से हल कीजिए। तो मतलब इनमें x y के मान रखेंगे, फिर हमें जो बिंदु प्राप्त होगा, बिंदुओं से क्या बनेगी? रेखा बनेगी, और रेखाओं का हमें क्या बनाना है? ग्राफ बनाना है, ठीक है। और ये क्वेश्चन आता है 26वां वर्ड में। अब हमें कैसे करना है? हमें पहले एक समीकरण लेना है, जैसे ले लिया 3x + 5y = 15। अब मैं क्यों लगभग ये क्वेश्चन सभी के कराने का तरीका अलग अलग होता है।
और सभी का IQ लेवल भी अलग होता है। किसी को तो ये पता चलता है कि अगर हम ये मान रखेंगे तो ये मान आसानी से निकल सकता है, लेकिन बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं उनको ये पता नहीं होगा मान कैसे रखें। इसलिए उनको आसान ग्राफ बनाने के लिए मैं एक ही चीज बताता हूँ कि सबसे पहले तो x का मान 0 रखेंगे, y का कोई मान आएगा, फिर y का मान 0 रखेंगे, x का कोई मान आएगा। हमें दो ही मान रखने हैं क्योंकि दो बिंदु से अपनी एक रेखा बन जाएगी, तो तीसरे बिंदु की कोई आवश्यकता नहीं है। देखो सबसे पहले लिखेंगे x का मान 0 रखने पर, x का मान है 0 रखने पर 3 का 3, x का मान क्या रख दिया 0 प्लस 5y बराबर 15। 0 को किसी से गुणा करें 0 प्लस 5y। अब तो 5 में 0 जोड़ना है तो 5 ही रहता है, मतलब 5y में 0 जोड़ा तो 5y। अब y के साथ 5 क्या है गुणा में है, तो इधर आकर बाद में 15 के बट्टे में 5 आ गया, तो 5 ये 15, मतलब x का मान हमने रखा 0, y का मान आ गया 3। ये बनाओ तो बना सकते हो क्योंकि इसे निकाय बोलते हैं। निकाय होता है निकाय x, y, ये निकाय के हल कहलाते हैं। यानी x और y के मान, x का मान पहले लिखा जाता है, y का बाद में, ये 0,3। अब x का मान तो 0 रख दिया, अब किसका मान 0 रखेंगे y का। लिखूंगा y का मान 0 रखने पर 3x का 3x, क्यों y की जगह 0 रखना है, 15 के 15, 3x प्लस 5 को 0 से किया 0, 15, 3x में 0 जोड़ा 3x, 15 के बट्टे में 3, क्या आ गया 5, यानी 5,0। अब हमें इसका बनाना है डब्बा ताकि हमें ग्राफ बनाने में आसानी रहे। ऊपर x आता है नीचे y, x का मान हमने 0 रखा था, y का मान कितना आया था 3। इस प्रकार लिखना दिमाग में ये बोलते हुए कि x का मान हमने 0 रखा तो y का मान आ गया 3, फिर y का मान हमने 0 रखा तो x का मान 5। एक ही डब्बे मत कर देना 0 0, ठीक है। x का मान 0 रखा तो y का मान आ गया 3, y का मान 0 रखा तो x का मान आ गया 5। पहला समीकरण तो हो गया हमारा पूर्ण। अब दूसरा समीकरण देखो, 4x माइनस 3y बराबर 12। पहली बात, पहले x का मान है 0, x का मान 0 रखने पर 4 के 4 गुणा में x है तो 0 माइनस 3y बराबर 12। 4 को 0 से, अब एक बात है 0, 3 में से 0 घटाते हैं तो कितने आते हैं 3 आते हैं, 3 में से 0 घटाते हैं तो 3, और 0 में से 3 घटाते हैं तो आते तो 3 ही है, लेकिन आते किसके हैं माइनस के, ठीक है। यानी छोटी में से बड़ी संख्या घटाते हैं तो माइनस आ जाता है। माइनस 3y बराबर 12, और y के यहाँ पे गुणा में उधर जाकर बाद में 3 का 4 पे माइनस का माइनस 0, -4। अब y का मान क्या रखेंगे 0, x का मान तो 0 रख दिया, y का मान रखेंगे 0। 4x माइनस 3 इंटू 0 बराबर 12, 4x माइनस 0, 4x बराबर 12, x बराबर 12/4, 3,0। अब इसका बना देंगे डब्बा दूसरा, x, y। x का मान हमने 0 रखा तो y का मान आ गया -4, y का मान हमने 0 रखा तो x का मान आ गया 3। ये हमारे आगे बिंदु यहां तक अगर हमने कर लिए तो आगे ग्राफ बनाना है वो आसान रहता है। करते हैं कैसे है, जो क्वेश्चन दिए होंगे उसमें एक बार तो x का मान 0 रखना है तो हमें y का मान मिलेगा, फिर y का मान 0 रख दिया तो x का मान मिलेगा। अब सोचो दो बिंदु हमारे पास आ गए और दो बिंदु से क्या बनती है, रेखा बन जाती है। दूसरी इसी प्रकार दूसरा समीकरण, x का मान 0 तो y का मान आएगा, और y का मान 0 तो x का। अगर यहाँ पे माइनस आ गया तो माइनस साथ ही आएगा, ठीक है। माइनस वाले में थोड़ी सी ध्यान रखने वाली बात है, कैलकुलेशन थोड़ा आराम से करें। अब ये मान आ गए, अब बनाना है हमें इनका ग्राफ। ग्राफ आपने देखा होगा, आपको ग्राफ मिलेगा वहां पे पेपर में, निर्देशांक तल है ये, निर्देशांक तल। ये होता है एक्स अक्ष, जो क्षैतिज अक्ष होता है एक्स अक्ष कहते हैं, और ये है वाई अक्ष, यानी खड़ा है वो ऊर्ध्वाधर। ये हो गया प्लस वाई और ये माइनस वाई, प्लस एक्स माइनस एक्स, ठीक है। यानी x के मान यहाँ पे प्लस होते हैं और ये होता है मूल बिंदु। यहाँ पे y के मान प्लस, x के माइनस, y के माइनस। मूल बिंदु के कोमा 0 निर्देशन होते हैं, मतलब
0,0 को मतलब देखो x, y होते हैं निर्देशांक, यानी x और y बिंदुओं की स्थिति दर्शाने वाले को क्या कहते हैं, निर्देशांक कहते हैं। यानी कोई बिंदु है वो x की तरफ कितने कदम है और y की तरफ कितने कदम है, ये कंडीशन है कोऑर्डिनेट यानी निर्देशांक। 0,0 मतलब न तो हम x की तरफ बढ़े हैं न y की तरफ, जहां है यहाँ पे बैठे हैं दोनों बीच में 0,0 पर। अब हमें चलना है, शुरुआत करेंगे जो पहले समीकरण किया है उससे। देखो x की तरफ हमें 0 कदम चलना है, तो मतलब यहीं पे रहना है। उसकी तरफ बाद में x 0 तो y 3 कदम, y 3 कदम। पहले एक बार लिख लेते हैं 1 2 3। ग्राफ में तो वो एक सेमी का डिब्बा बना हुआ होता है, उसके हिसाब से लिखेंगे 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4। अब देखो x की तरफ चलना है हमें 0 कदम, तो 0, y की तरफ 3 कदम। x पे 0 चलना, y की तरफ 3 प्लस के 1 2 3, जहां पहुंच गए वहां पे बैठ जाओ 0,3। इसके बाद x की तरफ चलने 5 कदम, 1 2 3 4 5, y की तरफ 0, मतलब यहीं पे बैठना है। अब इन दोनों को क्या करना है, मिला देना है, क्योंकि हमें बनानी क्या है, रेखा बनानी है। इस रेखा का नाम क्या है, कौन सा समीकरण है ये जो पहला है 3x + 5y = 15। ठीक है, साथ साथ लिख देंगे ताकि बाद में भूल जाते हैं लिखना। अब दूसरा देखो, अब दूसरा है यहाँ पे डिब्बा, x की तरफ 0 कदम, y की -4, x की साइड 0 कदम, मतलब यहीं पे y का -4 तो ऊपर जाएगा या नीचे, नीचे, क्यों y ऊपर तो प्लस है नीचे माइनस। 1 कदम 2 3 4, यहाँ पे बैठ जाओ, बैठ गए। इसके बाद x की तरफ 3 कदम चलना है, चलेंगे कहां से, मूल बिंदु से हमेशा। x की तरफ 3 कदम, 1 2 3, y 0, तो यहीं पे बैठ जाओ। अब इन दोनों को क्या करेंगे, मिला देंगे। आपको पता है क्या ये कौन सी रेखा है, कौन सा समीकरण है ये, नाम लिखो 4x - 3y = 12। अब दोनों समीकरणों से हमने क्या बना लिया, रेखा बना ली। क्या बना ली, रेखा बना ली, रेखाएं मिल गई। अब आपको रेखा को देख के बताने है कि एक, हालांकि क्वेश्चन इतना ही करना होता है, कई बार मूल्यों की प्रकृति पूछ लेते हैं सवाल में, मूल्यों की प्रकृति। प्रकृति में 3 चीज आती है, पहली तो रेखा किस प्रकार की है, दूसरा हल कैसा है, तीसरे क्या पूछता है, पहला रेखा पूछ लिया यानी कौन सी रेखा, प्रतिच्छेदी है या समांतर है या संपाती है। दूसरा पूछ रहा है हल कैसा है, यानी अनंत है या कोई हल नहीं है या अद्वितीय हल है। तीसरा पूछता है निकाय कैसा है, संगत है या असंगत। अब बताओ ये कोई काट रही है क्या रेखा आपस में, बिल्कुल काट रही है। यहाँ पे एक ही बिंदु पर काट रही है, पहली बात है रेखा काट रही है तो प्रतिच्छेदी रेखा। कितने बिंदु पर, एक बिंदु पर, एक ही बिंदु, यानी इसके जैसा कोई नहीं, अद्वितीय हल, अनोखा, निकाय संगत। क्योंकि जब तीनों हमने वो पढ़े थे A1/A2, जिसमें तीनों बराबर हो या तीनों बराबर नहीं हो तो संगत होता है, तीनों बराबर हो तो रेखा होती है संपाती, और तीनों ही बराबर ना हो तो प्रतिच्छेदी रेखा। हमारा जो क्वेश्चन पेपर में आएगा ना वो 99.99% यही आएगा, मतलब 100% ही प्रतिच्छेदी रेखा का प्रश्न आएगा। हमें कैसे करना है, एक बार x का मान 0 रखना है, फिर y का मान 0 रखना है, फिर इनके मान लिखने हैं, माइनस प्लस का विशेष ध्यान रखना है। यहाँ पे दूसरा समीकरण लेंगे, x का मान 0, y का मान आएगा, फिर y का मान 0, x का मान आएगा, फिर दोनों का जो ग्राफ है वो बनाएंगे, x अक्ष y अक्ष पता है। अब एक चीज बच गई, पैमाना। अब लिखेंगे मानना, पैमाना, जो ग्राफ मिलेगा उस पे x अक्ष और y अक्ष एक सेम ही पैमाना लिखना है हमेशा। एक बड़ा खाना, एक बड़ा खाना, एक बड़ा खाना बराबर एक बड़ा खाना, यानी एक बड़ा डब्बा होगा ना एक एक सेमी का, उसमें एक लिखनी है, एक इकाई, एक इकाई, एक इकाई, क्योंकि एक एक कदम की दूरियां लिख रखी है हमने। ठीक है, हालांकि अपने क्वेश्चन है उसमें एक इकाई है, ये पैमाना रहेगा सभी में सेम। समझ में आ गया सवाल। अगर इस सवाल में कोई दिक्कत हो ना पूछना। इस पे 1-2 क्वेश्चन और है जिसमें 4/5 बट्टा में आंसर आता है, यहाँ पे तो कोई बट्टा में आंसर नहीं आया, वो भी करेंगे हम, लेकिन आज अभी यही करेंगे। इसके बाद जो अगला वीडियो आएगा ना इसी प्रश्नावली का, उसमें हम एक क्वेश्चन तो और करेंगे ग्राफ विधि से, उसके बाद जो सर्वसम्यता होती है उनको हल कैसे करते हैं वो पढ़ेंगे, और
एक दो टॉपिक और है शायद इसमें, एक दो जैसे अगर द्वितीय अद्वितीय लो तो के का मान ज्ञात करो, अनंत लो तो ए बी का मान ज्ञात करो। ठीक है, मतलब जो भी रिलेटेड क्वेश्चन है वो हम इसके बाद करेंगे। हमें हमारे टाइम टेबल के अकॉर्डिंग जो हमारा बनाया हुआ है पढ़ने का, जैसे सामाजिक और मैथ के पेपर बच्चे हैं उनके अकॉर्डिंग स्टडी करनी है, जारी रखनी है, बीच में गैप मत लेना। अगर हमने गैप ले लिया तो वो शेड्यूल बिगड़ जाएगा, और हमारे पास जो दिनों का बनाया हुआ है इस दिन ये टॉपिक पढ़ना है वो बिगड़ जाएगा, फिर हमारी तैयारी दी बेटर नहीं होगी। बेटर तैयारी करनी है हमें, अगर अच्छी तैयारी करेंगे तो पेपर अच्छा होगा, अच्छा पेपर होगा तो अच्छा रिजल्ट आएगा। और हमें अच्छी तैयारी करनी है, और जो अगला टॉपिक है वो अगले वीडियो में आएगा। आज के लिए इतना ही।